नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का पीवीएस न्यूज हिंदी पर। तारीख 15 जुलाई 2024, दिन सोमवार, हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की हेडलाइन पर। उसके बाद उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हरियाणा में नया मानसून होगा जल्द ही सक्रिय, कौन कौन से जिले होंगे प्रभावित, जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने बदमाशों को दी चेतावनी। सीएम ने कहा या तो बदमाशी छोड़ दे या फिर प्रदेश। हरियाणा के सीएम सैनी ने 112 करोड़ की 14 परियोजनाओं का किया शिलान्यास, विपक्ष पार्टी पर कसा तंज, जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए 16 जुलाई से होगा पीएमटी। हरियाणा के शहरों में 1 लाख परिवारों को मिलेंगे मकान, हरियाणा सरकार ने की घोषणा। हरियाणा में सरपंचों और पंचों में खुशियों की लहर। सरपंचों का मानदेय 3000 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है, वहीं पंचों का मानदेय 600 से बढ़ाकर 1600 रुपए हो गया है, जानेंगे पूरी खबर। पीएम मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मिलेगी 6000 रुपए की आर्थिक सहायता, जानेंगे पूरी खबर। इफ्को में अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्ती, स्टाइपेंड 35,000 तक, बीटेक वाले करे अप्लाई। इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका आया है, सेना ने एनसीसी कैडेट्स के लिए आवेदन मांगे। चलिए अब खबरें विस्तार से। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरियाणा राज्य में मौसम आम तौर पर 19 जुलाई तक परिवर्तनशील रहने की संभावना है। राज्य में 17 जुलाई तक मानसूनी हवाओं की सक्रियता में थोड़ी कमी आने की संभावना है, जिससे बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। इस दौरान राज्य के उत्तरी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश, परंतु पश्चिमी व दक्षिणी हरियाणा के जिलों में कुछ स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। इस दौरान हवा में बदलाव पूर्वी से उत्तर पश्चिमी होने से दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी और वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने की संभावना है। इसके बाद 17 जुलाई रात से मानसून की सक्रियता राज्य में एक बार फिर से बढ़ने की संभावना है, जिससे 17 जुलाई रात से 19 जुलाई के दौरान राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में हवाएं व गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट की संभावना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली के पद ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। सीएम सैनी ने कहा कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। मोहन लाल बडोली पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और उन्हें बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में जिस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया है, उसके आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सूबे में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने जा रही है। सीएम सैनी ने ये भी कहा कि कांग्रेस ने अपने 10 साल के कार्यकाल में प्रदेश के लिए क्या काम किया। उन्होंने कांग्रेस के हरियाणा मांगे जवाब कार्यक्रम पर कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों से पूछने की बजाय जनता को यह बताए कि उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में प्रदेश के लिए क्या काम किया। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने घोषणा पत्र में 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था, जो वह अपने 10 साल के कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कहा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र और राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने की पहल की है, जिससे समाज के गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का ही असर है कि आज गरीब से गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री ने सोनीपत जिले के राई हलके के गांव भैरा बांकीपुर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद अपने संबोधन में यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने 112 करोड़ रुपए की 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज सोनीपत जिले के राई हलके के गांव भैरा बांकीपुर में हिंदू हृदय सम्राट वीर शिरोमणि श्री महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह सर्व समाज के लिए गौरव का क्षण है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 5000 पुरुष कांस्टेबलों की भर्ती के लिए पीएमटी परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले शेड्यूल में पदों की संख्या के 6 गुना उम्मीदवारों को पीएमटी की परीक्षा के लिए बुलाया गया है।
महिला कांस्टेबलों की शारीरिक परीक्षा का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने रविवार को चंडीगढ़ में एक बयान में बताया कि विज्ञापन संख्या 062024 श्रेणी संख्या 01 के तहत कॉमन पात्रता टेस्ट ग्रुप सी के क्वालिफाई कर चुके उम्मीदवार जिन्होंने पुलिस कांस्टेबल GD के पदों के लिए आवेदन किया है, उनके शारीरिक माप परीक्षण PMT, कद, छाती व वजन परीक्षा के आयोजन का कार्यक्रम जारी किया है। पंचायती जमीन पर 20 साल पुराना कब्जा भी मिलेगा। बाजार मूल्य के बराबर धनराशि सरकारी खजाने में जमा करवानी होगी। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को किफायती आवास उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत राज्य के उन सभी गरीब परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जिनके पास शहरी क्षेत्रों में या तो अपना मकान नहीं है या फिर वे वर्तमान में कच्चे मकानों में रहते हैं। शुरुआत में इस योजना के तहत 1 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए परिवार पहचान पत्र में सालाना आय 1.80 लाख से कम होनी चाहिए और परिवार के किसी भी सदस्य के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। यह निर्णय आज मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। सरपंचों को अब 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य ई-टेंडरिंग के बिना करवाने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि पूर्व सरपंचों को भी पेंशन मिलेगी। 4 जून 2019 से पूर्व सरपंचों को 1,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। सरपंचों का मानदेय 3,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है, जबकि पंचों का मानदेय 600 रुपए से बढ़ाकर 1,600 रुपए कर दिया गया है। निकायों के प्रतिनिधियों को भी खुशखबरी मिली है। अब जिला परिषद के अध्यक्षों की पेंशन 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कुपोषित बच्चों के जन्म की समस्या को ध्यान में रखते हुए की गई है। इस योजना के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इसका उद्देश्य यह है कि महिलाएं बच्चे के जन्म से पहले और बाद में अच्छी देखभाल कर सकें और खुद भी पोषक आहार ले सकें। इससे बच्चों को होने वाली बीमारियों से बचाव भी किया जा सकता है। यदि आप इस योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट ब्रैकेट पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में भी जा सकते हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड IFFCO ने ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट heya.iffco.in https://ga.iffco.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती 1 साल के लिए की जाएगी। इस जॉब के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी संस्थान से केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल में न्यूनतम 60% अंकों के साथ BE/BTech की डिग्री होनी चाहिए। SC/ST उम्मीदवारों को पासिंग प्रतिशत में 5% की छूट दी गई है। भारतीय सेना में नौकरी करने का सपना हर किसी का होता है। अगर आपके पास भी NCC सर्टिफिकेट है तो यह खुशखबरी आपके लिए है। भारतीय सेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन NCC स्पेशल एंट्री स्कीम 57वें कोर्स के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अगले महीने 9 अगस्त तक जारी रहेगी। इस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्पेशल एंट्री स्कीम का 57वां कोर्स अगले साल अप्रैल 2025 में शुरू होगा। खास बात यह है कि इन पदों के लिए महिलाएं और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। कुल 76 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें 70 वैकेंसी पुरुषों के लिए और 6 वैकेंसी महिलाओं के लिए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का अविवाहित होना जरूरी है। आज के लिए खबरों में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेहतरीन खबरों के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।